जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है हमारा रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। कौन कौन सा? नंबर सिस्टम और LCM एंड HCF, ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। इसके भी 3 क्लासेस आपके हो चुके हैं और ये जो पूरा रेलवे बैच है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सारी क्लासेस शुरू से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बेहतरीन तरीकों के साथ यहाँ पर सवालों को करना सिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एकदम सिंपल सा सवाल है। क्या बोला गया इसमें? एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। खरीद में 25% का खर्चा हो रहा है, स्टॉल वेतन में 25% और रख रखाव में 50% का खर्च हो रहा है। यानी टोटल देखिए 25, 25, 50 और 50, 100 हो गया। मतलब इन तीनों चीज़ों में टोटल 100% का खर्चा हो रहा है। यदि कंपनी वेतन पर कितना खर्च कर रही है? यहाँ पर 2 लाख रुपए खर्च करती है, तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या होगा? ये बताइए दोस्तों कि अगर देखा जाए तो वेतन पर कितना खर्च हो रहा है परसेंट में वेतन पर आपका 25% खर्च हो रहा है। ठीक है, परसेंट में अगर देखा जाए तो 25% का खर्च हो रहा है वेतन में, लेकिन एक्चुअली में यही खर्च कितना है? 2 लाख रुपए का है। यानी 25% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए। अब क्या पूछा गया है? तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या होगा? रख रखाव पर कितना खर्चा हो रहा है? 50%। भाई 25% का वैल्यू जब इतना है तो 50% कैसे निकालेंगे? 50% निकालने के लिए ये 25 है, इसका जस्ट डबल कर देंगे तो 50% नहीं आ जाएगा, है ना, क्योंकि रख रखाव आपका 50% है और 50% ही पूछा गया है आपसे, क्योंकि रख रखाव पर खर्च क्या है ये बोला गया है ना। तो देख लीजिए 50% बनाने के लिए इसको हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 50%। 2 से इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए ये 2 लाख था तो 2 लाख का 2 गुना यानी 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 4 लाख आंसर आ जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो 4 लाख इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एकदम आसान सा सवाल था ये, इसमें कुछ नहीं था। ओरली आप इसको कर सकते थे। ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही पूरे क्लास में बने रहिएगा। ठीक ना। देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल। इस बुक की एक खास बात है दोस्तों, इसमें आपको टाइप वाइज प्रश्न मिलते हैं। किसी भी चैप्टर को उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको टाइप वाइज और लेवल वाइज मिलते हैं। मतलब हर एक टाइप में पहले छोटे लेवल के प्रश्न मिलेंगे, फिर एडवांस लेवल के प्रश्न मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको ख़रीद सकते हैं या फिर आप इसकी PDF अगर चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये सवाल। देखिए, एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एक्सेसरीज़ हैं। स्विमिंग एक्सेसरीज़ यानी कि तैराकी पोशाक 50%, है ना, और आउटडोर गेम एक्सेसरीज़ की 40% और इंडोर गेम एक्सेसरीज़ की 10% बिक्री होती है। ठीक ना। यदि किसी विशेष महीने की दुकान 10,000 रुपये की तैराकी पोशाक बेचता है। तैराकी पोशाक का मतलब है स्विमिंग एक्सेसरीज़, है ना। स्विमिंग एक्सेसरीज़ यहाँ पर तैराकी पोशाक का इंग्लिश है। तो बोला गया है कि 10,000 रुपये का तैराकी पोशाक बेचता है, तो बोला गया आउटडोर खेल के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्विमिंग एक्सेसरीज़ कितना बिका आपका? 50% बिका, है ना, 50% बिका। लेकिन एक्चुअली में उस महीने जो स्विमिंग एक्सेसरीज़ बिका वो कितने रुपए का बिका? 10,000 का। यानी यहाँ पर 50% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? 10,000 है। ठीक है, 50% की वैल्यू 10,000। आपको क्या बोला गया? आउटडोर गेम के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा। देखिए आउटडोर गेम कहाँ है? आउटडोर गेम यहाँ पर आपका 40% है। आउटडोर गेम की बिक्री जो है उनकी 40% है। ठीक है, तो 50% की वैल्यू आपको पता है, 40% आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, पहले 10% निकाल लीजिए और उसका 4 गुना कर दीजिए तो 40% मिल जाएगा। 10% कैसे निकालेंगे? 5 से डिवाइड करके, है ना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना? 10%। तो 5 से जब इधर डिवाइड किए हैं तो 5 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। 10,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 बनेगा, है ना। 2,000 बन जाएगा, यहाँ पे 2,000 बन जाएगा। अब क्या बोला गया? 40%। आउटडोर गेम कितनी है? 40% की बिक्री हो रही है। तो 10 का 4 गुना करिए, माने 4 से गुणा,
तो ये हो जाएगा आपका 40%, है ना। 4 से इधर गुणा किए हैं तो 4 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 2000 का 4 से गुणा करेंगे 8000 आ जाएगा। तो अनुमानित आंकड़ा जो आउटडोर गेम पर है बिक्री उसकी कितनी है, 8000 रुपये की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, आराम से आप लोग कर सकते थे, एकदम सिंपल लेवल के सवाल है ये अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल, ये सवाल है थोड़ा सा ज़बरदस्त। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें यह बोला गया कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां, ये बताइए दोस्तों कि टोटल यहाँ पर 60% 60 छात्र हैं, है ना, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। तो इस 60 में आपकी 60% लड़के हैं। बॉयज़ आपके कितने हैं, बॉयज़ यहाँ पर 60% हैं। तो लड़कियाँ बताइए कितनी होंगी, तो गर्ल्स यहाँ पर कितनी हो जाएंगी बताइए। 60% जब लड़के हैं तो बच्चे कितने, 40% ना, तो 40% कौन होंगी, आपकी लड़कियाँ होंगी। तो टोटल 60 बच्चे थे, 60 में से 40% आपकी क्या हैं, यानी 60 की 40% लड़कियां हैं। तो 60 का 40% निकाल दीजिए, तो 60 का 40% कितना आ जाएगा, 60 का 40% यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से तो आपका 2 जीरो खत्म हो गया, इधर से 2 जीरो और ऊपर से 2 जीरो, यानी 6 चौक ये हो जाएगा 24। मतलब लड़कियों की जो संख्या है ये गर्ल्स की संख्या है ना, ये गर्ल्स की संख्या है, लड़कियों की संख्या 24 है। अब इसमें बोला गया कि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं, यानी इस 24 लड़कियों में से 25% लड़कियां जो हैं वो स्कूल साइकिल से आती हैं। तो उन लड़कियों की संख्या बतानी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आते हैं। भाई टोटल लड़कियां अपने आप में 100% होंगी, 100% में 25% आपकी साइकिल से आती हैं, तो 75% साइकिल से स्कूल नहीं आती होंगी। यानी कि आपको यहाँ पर टोटल लड़कियां कितनी हैं, 24, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 75% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उतने परसेंट ही साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। तो 24 का 75% निकाल लीजिए। 75% का मतलब 3/4 होता है ना। डायरेक्टली यहाँ पर याद रखिए भाई, 75% यानी डिवाइड बाई 100, तो 75/100, 25 से दोनों को काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौको 100 हो जाएगा, है ना। इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 3 18 हो गया, है ना। यानी कि 18 लड़कियां जो हैं, मतलब कि 24 लड़कियों में से 18 लड़कियां जो हैं वो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा फंसा सकता था, आप यहाँ पर डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ देते तो गलत हो जाता, दोनों परसेंटेज को, है ना। तो वहाँ पर फिर 100% नहीं हो पाता ये। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आप लोग को ये सवाल देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इतना आसान सवाल कौन पूछता है भाई। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। बहुत आसान सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है। इसको आप बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। एक संख्या है, उसका 6 गुना 60 से 6 कम है। मान लीजिए कि संख्या x है, इसका कितना गुना, 6 गुना, यानी 6x किसके बराबर है, 60 से 6 कम। तो 60 में 6 कम ही करिए, 60 में 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। बस यहाँ से संख्या निकल जाएगा, यानी x बराबर 6 नहीं हो 54, 9 आ गया। सिंपल सा सवाल, एकदम सिंपल सा सवाल। देख लीजिए NTPC CBT 1 2021 के पेपर में पूछा गया था, इतना आसान सवाल, है ना। चलिए समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देख लीजिए 5वां सवाल ये रहा, ये भी थोड़ा बढ़िया सवाल है। यदि एक भिन्न y/x 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है, तो मूल भिन्न हमको निकालना है। एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है आपका यहाँ पर, y/x है। अब इसमें बोला जा रहा है कि अंश में 12% की कमी वृद्धि कर दें, अगर बढ़ा दें 12% और हर में यानी डिनोमिनेटर में 2% की कमी कर दें, तो वो भिन्न कितना बन जाता है, 6/7 बन जाता है। अब ये बताइए कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों तो अपने आप में 100% होंगे, तो y अपने आप में 100% है, इसमें हम 12% बढ़ाएंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 112% बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, 112% बन गया। फिर यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हर को क्या किया जा रहा है, 2% कमी। तो x तो भैया अपने आप में 100% है, 100% में 2% की कमी करेंगे तो कितना बनेगा, ये 98% बनेगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग अंश को 12% बढ़ाते हैं और हर को 2% घटाते हैं तो भिन्न कितना बन जाता है, 6/7 बन जाता है।
ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से y/x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। देखिए काटेंगे हम लोग, पहले तो परसेंट से आपका परसेंट ख़त्म हो गया, है ना। फिर यहाँ पे 14 सत्ते 98 और 16 सत्ते 112, है ना। तो 7 से दोनों को काट सकते हैं आप। 7 से इसको काटेंगे तो 14 सत्ते 98 होता है ना। और 7 से इसको काटेंगे तो 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। अभी 2 से और कटेगा तो 2 से और काट दीजिए। तो भैया इधर देखिए 2 से और काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, है ना। देखिए नीचे में यहाँ भी 7 है, इस पार भी 7 है, तो 7 से 7 को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो y × 8 डिवाइड बाई x, नीचे तो सिर्फ x बचा है, इक्वल टू इधर बचा 6। इस 8 को हम क्या डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, है ना। तो इधर से 8 हटा के इधर लगा दीजिए। तो 6/8, इसको थोड़ा और काटेंगे तो 2 से दोनों कटेंगे, 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी 3/4। तो 3/4 यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 4/3 मत लगा दीजिएगा, 3/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? और वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, अच्छा सवाल है ये। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, यानी परसेंटेज एरर निकालना है। एरर आपको चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर है क्या ना कि कोई एक संख्या है, मान लीजिए कि x है, गुणा किससे करना था उसको? 5/2 से। तो 5/2 से इसको गुणा करेंगे तो 5x/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने इसी संख्या को किससे गुणा कर दिया? 2/5 से। तो x को जब हम लोग 2/5 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 2x/5। अब यहाँ पर आपको एरर बताना है भाई। ओरिजिनल वाला अगर देखा जाए, सही वाला, तो सही वाला कौन सा है? ये वाला, है ना। उसको गुणा भाई करना था 5/2 से। तो अगर 5/2 से गुणा करता तो सही ये बनता, लेकिन उसने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। तो ये वाला गलत वाला संख्या है, यानी कुछ ना कुछ कम आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर एरर आपको निकालना है। तो एरर कैसे निकालते हैं? जैसे भाई देखिए कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको लिखना था 8, आपने लिख दिया 3, तो कितने का एरर आ गया? त्रुटि आ गया। 5 का त्रुटि आ गया कि नहीं आ गया? यानी 8 - 3 करेंगे तो 5 का त्रुटि। तो त्रुटि कैसे निकालते हैं? घटा कर निकालते हैं। तो इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो हमको त्रुटि मिल जाएगी, है ना। तो त्रुटि घटाएंगे हम लोग 5x/2 और -2x/5। ये त्रुटि आ गई दोस्तों, ठीक है। अब आपको परसेंट में निकालना है त्रुटि। तो देखिए त्रुटि डिवाइड बाई रियल वैल्यू, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो आपका सही वाला मान है, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रख देते हैं। तो सही वाला वैल्यू कितना है आपका? 5x/2 है। और इसको पूरे को परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुणा भी करना पड़ेगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? आसान है। देखिए ऊपर का देखिए पहले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25x और -2 दूना 4x। तो 25x - 4x कितना आ जाएगा ऊपर? 21x आ जाएगा। डिवाइड में आपका कितना है? 5 दूना 10, है ना। ये हो गया 10। फिर इस पूरे के डिवाइड में कितना है? 5x। अच्छा एक काम करिए ना, एक काम करिए यहाँ पर देखिए, ये 21x/10 हुआ। ये आपका पूरे के डिवाइड में है, 5x/2 पूरे के डिवाइड में है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा, यानी 2/5x हो जाएगा। भाई अभी क्या था? 5x/2, तो उल्टा होगा तो 2/5x आ जाएगा, है ना। और 100% तो है ही आपका, 100% से गुणा करेंगे हम लोग। काट दीजिए, आंसर आएगा। देखिए तो x से तो पहले x कटा आपका, ठीक है। 2 से आपका ये कटेगा 5 बार में। 5 × 5 = 25, नीचे 25 हुआ, ऊपर 100 है, तो 25 चौके 100। ऊपर हम लोग गुणा कर देंगे तो 21 चौक 84, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 84%। 84% का यहाँ पे एरर हो गया दोस्तों, है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एरर कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया ना। तो हम लोग रियल वाले में जो हमारा गलती वाला है उसको घटा देते हैं, और परसेंट में निकालना है तो डिवाइड में हम लोग सही वाला रख देते हैं। सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसको करने का 2 तरीका हम आपको बताएंगे। एक डायरेक्ट तरीका होगा और एक आपका थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत माइनर, है ना। तो देखिए क्या बोला, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, 60% पास हो गए, है ना। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? ये बताइए। टोटल छात्र 100% होंगे, उसमें से 60% बच्चे पास हो गए, तो
फेल कितने होंगे 40%, क्योंकि 60 और 40 मिलाकर 100 होगा, है ना। तो 40% बच्चे जो हैं वो क्या हो गए, आपके असफल हो गए, यानी कि फेल हो गए। तो ये तो परसेंट में फेल हो गए, लेकिन एक्चुअली में कितने फेल हुए हैं, यहाँ पर देखिए 240। असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 240, यानी इसी 40% की वैल्यू आपको 240 दी गई है। क्लियर है सभी को। पूछ रहा है इसमें सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 40% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू निकालिए। 1% का वैल्यू कितना आएगा, 40 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, है ना। 4 छंग 24, 0 से 0 कट गया, 6 आ गया। पूछा क्या था आपको ये पूछा था कि यहाँ पर सफल होने वाले छात्रों की संख्या, सफल कितने हो रहे हैं 60% ना। तो जब 1% की वैल्यू 6 है तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, आराम से निकल जाएगा। 6 × 60, 6 × 60 करेंगे 360, जाओ 360 में 360 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं और वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों, है ना। वीडियो लाइक करते हैं तो यहाँ पर हमको मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे प्रश्न हम आपको कराएं और डेली आपके लिए क्लासेस लेकर आएँ रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बेहतरीन प्रश्नों के साथ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। देखिए इसको, यहाँ पर ये सवाल अच्छा सवाल है। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। टोटल परसेंटेज आपको निकालनी है, ठीक है। मैथ्स में उसको 70% नंबर मिल रहा है, विज्ञान में उसको 60% नंबर मिल रहा है। इसमें यह कह रहा है कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं, यानी जो टोटल मार्क्स हैं दोनों सब्जेक्ट के वो आपके बराबर हैं। तो दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हम लोग मान लेते हैं बराबर। तो यहाँ पर मैथ्स का भी हम लोग टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर मान लेते हैं, और विज्ञान में भी, साइंस में भी हम लोग टोटल मार्क्स कितना मान लेते हैं 100 नंबर का, ठीक है। अब इस 100 नंबर में से वो कितना प्राप्त किया, गणित में 70%, तो 100 में 70% तो 70 ही होगा। और इधर साइंस में कितना मिला उसको, 100 में 60%, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैथ में उनको 100 में से 70 मिला और साइंस में सचिन को 100 में से 60 मिला। ये बताइए टोटल मिला कितना, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर, है ना, दोनों विषयों को पूछा है। टोटल यहाँ पर बताइए कितना मिला, तो यहाँ पर देख सकते हैं 70 और 60 130 नंबर मिला, है ना। दोनों सब्जेक्ट में 130 नंबर मिला। दोनों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स कितने हैं, 100 और 100 यानी कि 200, तो दोनों सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 200 है। मतलब दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर 200 में से 130 नंबर उन्होंने पाया। परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, तो 100% से गुणा करिए, बस आपका काम ख़त्म हो गया। 0 से तो पहले 0 कटेगा, है ना, 0 से 2 0 से तो 2 0 ख़त्म हो गया। 130 का आधा कितना होता है, 65 होता है कि नहीं, है ना। तो 65% यहाँ पर ओवरऑल बनेगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, अच्छा सवाल था ये। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले तो पहले सत्र में उसके अंक क्या थे, ठीक है। पहले सेशन में यहाँ पर दूसरे सेशन में पहले सेशन की तुलना में 16% अधिक मिला। देखिए दोस्तों, पहले सेशन की तुलना में बोला है ना, तो पहले सेशन का यानी फर्स्ट सेशन का हम लोग यहाँ पर जो नंबर है वो कितना मान लेते हैं 100%, ठीक है। 100% उसको नंबर मिला पहले सेशन में। तो अगले सेशन में यानी सेकंड सेशन में कितना मिलेगा बताइए। तो सेकंड सेशन में कह रहा है पहले सेशन की तुलना में 16% अधिक मिला, तो कितना हो जाएगा, 100% में 16% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा। यानी सेकंड सेशन में उसको 116% मिला। और फिर इसमें यह कह रहा है कि दूसरे सत्र में यानी दूसरे सेशन में 87 अंक मिले। परसेंट में दूसरे सेशन में कितना मिल रहा है, 116%, है ना, 116%। लेकिन एक्चुअली में उसको कितना मिल रहा है, 87 नंबर। तो 1% का वैल्यू कितना होगा बताइए। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 87/116, है ना, 116 इधर आके डिवाइड होगा। कह रहा है पहले सत्र में उसे कितने अंक मिले। पहले सत्र में कितना मिल रहा है, 100%। तो 1% की वैल्यू जब इतनी है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपका पहले सेशन का नंबर आ जाएगा। बस इसको काटना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 4 से हम लोग इसको काटेंगे तो 4 से ऊपर वाला जो 100 है वो कटेगा कितनी बार में, 25 बार में, 25 चौके 100, है ना। ये भी 4 से कट जाएगा, 4 दूना हो गया 8, तो बचा 3 36 हो गया, 4 नहीं हो 36, 29 तियाँ आपका 87 होता है, ठीक है। तो 25 और 3 का गुणा करेंगे, 25 तियाँ 75 आ जाएगा, यानी कि 75 नंबर यहाँ पर मिला है पहले सेशन में, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ें। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग को घुमाए गए ये प्रश्न। इसमें कह रहा है कि रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग के 52% थे, है ना। रवि और राजेश के क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए हैं ये बताना है आपको। देखिएगा, यहाँ पे रवि का जो अंक है वो हम मान लेते हैं x, है ना, और राजेश का अंक हम लोग y मान लेते हैं, मतलब y नंबर प्राप्त हुए और रवि को x नंबर प्राप्त हुए। इसमें कह रहा है कि रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी रवि का मतलब x का अंक, है ना, रवि का अंक x है, यानी कि रवि को जितना अंक मिला वो राजेश के अंक से 8 नंबर अधिक है, ठीक। तो यहाँ से x = y + 8 आ गया। अब क्या बोला कि उसके अंक मतलब रवि के अंक, तो रवि के अंक यानी कि x जो है रवि का अंक, उनके दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, x + y। इसका 52% है, 52%, इसका 52%, तो 52% यानी डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग सॉल्व करके x y में रिलेशन निकाल लेंगे, है ना। देखिए कितना हो जाएगा, 4 से हम लोग काटेंगे तो 13 चौके 52, है ना, और 4 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 25। 25 को इधर ला के गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्या। 25 को इधर ला के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25x, है ना, और = 13 दोनों के साथ अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 13x और प्लस 13y, ठीक है। 13x इधर आके घट जाएगा तो 25x - 13x करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12x = इधर हो गया 13y, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू रख दीजिए, या फिर एक काम करिए, देखिए यहाँ से अगर x - y देखें, x - y तो कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। y को इधर ले आएंगे तो x - y, है ना। इसमें देखिए x और y का वो रेशियो निकाल लीजिए, y को इधर ले आइए, ठीक है। ले आएंगे तो क्या होगा, इधर बचा 13 आपका और इधर से 12 आ जाएगा तो ये हो गया 12। ये बताइए रेशियो में अगर देखें तो x और y का डिफरेंस कितना है, x - y कितना है आपका, 13 - 12, 13 - 12 यानी 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअली में आपको x - y का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, तो 1 का वैल्यू आपके पास 8 है। अब आपको क्या चाहिए, दोनों के अंक चाहिए ना, तो x का यूनिट कितना है, 13 यूनिट, y के यूनिट कितना है, 12। तो 1 का वैल्यू जब 8 है तो x यानी रवि के अंक, तो रवि के अंक 13 यूनिट हो जाएंगे। तो 13 की वैल्यू निकाल लीजिए, 13 8 104, है ना, ये हो गया 104। और राजेश का अंक कितना हो जाएगा, 12 गुना 1 का वैल्यू 8, तो 12 8 96 हो जाएगा, यानी कि राजेश को 96 नंबर मिले। तो क्रमशः बोला है ना रवि और राजेश, तो रवि को 104 नंबर और उसको 196 नंबर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देख लीजिए दोस्तों, अगला सवाल क्या बोला गया इसमें कि रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130 और 150 अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। देखिए अधिकतम अंक कितना है, पहली परीक्षा में 100 नंबर, 100 नंबर में से उसने 50% प्राप्त किया, यानी 100 का 50%, 50% का मतलब आधा होता है ना। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। पहली परीक्षा में उसको 50 नंबर मिले, ठीक। फिर बोला दूसरे परीक्षा की अधिकतम अंक कितनी है, 130 है, 130 का 60%, 130 में वो 60% प्राप्त किया, तो 130 का 60% यानी डिवाइड बाई 100। तो याद रखिए यहाँ 2 जीरो से आपका ऊपर से 2 जीरो कटेगा, 13 छंग 78, यानी कि दूसरे परीक्षा में उसको कितना नंबर मिला, 78 नंबर। फिर यहाँ पर तीसरा परीक्षा आपका 150 नंबर का था, तो 150 नंबर में से उसने 70% प्राप्त किए, तो 15 7 105 यानी 105 नंबर प्राप्त किया वो, है ना। 150 का 70% निकालेंगे तो 105 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि
कुल प्रतिशत निकालना है आपको, है ना। तो टोटल बताइए कितना नंबर मिला यहाँ पर। तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तीनों परीक्षाओं का। तो जोड़िए 8 7 15, या फिर ऐसे करिए ना, ये आपका कितना हो जाएगा 105 और 78, 8 5 13, 183, 183 में 50 जोड़ दीजिए, 183 यानी कि 18 5 आपका 23 हो जाएगा, है ना। 183 और तो आपका कितना हो गया 230, और उसमें हम लोग 3 और जोड़ेंगे, मतलब 233 आ गया टोटल। तो 233 यहाँ पर टोटल है ना। लेकिन इसके टोटल अंक कितने हुए, अधिकतम टोटल अंक यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 नंबर, 30 नंबर और 150 नंबर। तो कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 130 और 150 को जोड़ेंगे तो 280 आएगा, 280 आ जाएगा। 280 में हम लोग 100 जोड़ेंगे तो 380, मतलब 380 यहाँ पर ये हो गया। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 1 0 से तो 1 0 आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसको और हम लोग काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 से इसको काटिए, तो 19 एक कम 19 बचा आपका 4, तो 43 हो गया। 19 दूना 38, ठीक है। तो 43 में से 38 अगर घटा देंगे, 43 में से 38 घटा देंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, है ना। तो 50, तो 19 3 57, यानी 19 दूना 38 ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, है ना। इतना ही रहने दीजिए और इसको 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1 और 12 पंचे 60, 60 है कि 61, यानी 61 दशमलव कुछ आएगा। और 61 दशमलव कुछ आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। भले मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, और इसको आगे बढ़ाते तो मैच कर जाता वो, है ना। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61.32 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ सभी को आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं अभी, है ना। तो बोर मत होइएगा, क्योंकि क्लासेस लंबी होंगी, तभी आपका कोर्स कंप्लीट हो भी पाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या बोला गया इसमें कि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए, किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग। ये बताइए कि टोटल यहाँ पर देखिए, टोटल 375 नंबर का पेपर हुआ, 375 में से इसने 92% अंक प्राप्त किए, ठीक है। 375 में से 92%, तो 375 का 92% आप निकाल पाएंगे क्या, 92%, ठीक है। ऐसा करिए ना कि जितने अंक नहीं पाए हैं उसको आप निकाल लीजिए। कितने अंक नहीं पाए हैं, 8%, तो 375 का पहले 8% निकाल लीजिए, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो काटेंगे हम लोग, कितने से कटेगा, अगर हम लोग 5 से काट दें दोनों को तो कट जाएगा। ऊपर 5 से काटिए इसको, 5 7 35, ठीक है, बचा 2, 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 20, 4 दूना 8, ये हो गया 4 पंचे 20, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका 75/2, 75 × 2/5, 5 से इसको काटेंगे 15 आ जाएगा, और इधर 15 दूना 30, यानी 30 नंबर उसको नहीं मिला। तो 375 में 30 नंबर नहीं मिला, इसका मतलब कितना नंबर मिला राकेश को, है ना। तो राकेश का नंबर कितना हो जाएगा बताइए। तो 375 में से 30 घटा देंगे, 375 - 30 कितना हो जाएगा, 345, यानी राकेश को मिला 345 नंबर। अब बोला गया है कि 375 में से 96% अंक किसको प्राप्त हुआ, 96% अंक प्राप्त हुआ किरण को। ये बताइए कि यहाँ पर 375 का 96% निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग 4% निकाल लेते हैं, क्योंकि 96 और 4 जो नहीं मिला है उसको निकालिए। नहीं मिल कितना मिला है यहाँ पे 4% उसको नहीं मिला है, तो इसका 4% निकाल लेंगे। अब ये बताइए दोस्तों कि जब हम 8% निकाले थे तो 30 आया, तो 4% इसी का निकालेंगे तो 15 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, 15 नहीं आ जाएगा, आधा। भाई 375 का जब 8% निकाले थे तो 30 के बराबर आया था। देख लीजिए यहाँ पर 375 का 8% जब हम निकाले थे तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना आया, 30 नंबर। तो जब हम 4% निकाल रहे हैं उसी संख्या का, 375 ही है, उसी का 4% निकाल रहे हैं, यानी आधा निकाल रहे हैं। पहले 8 निकाल रहे थे, अब 4 निकाल रहे हैं, तो जितना आया है उसका आधा ही ना आएगा, तो यानी 15 आएगा। मतलब कि जो किरण है उसको 375 में से 15 नंबर नहीं मिले, तो जब इसमें 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पे किरण को कितना मिलेगा, 375 माइनस 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 360। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 300 300 600 हो गया और 60 45 105, तो 600 और 105 कितना हो जाएगा टोटल 705। दोनों के अंकों का योग पूछा था, 705 इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि 92% हम लोग निकालते तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता, तो हमने 8% निकाल लिया, यानी कि जितना अंक उसको नहीं मिला है। भाई 100 माइनस 92 करेंगे तो 8 ही % ना आएगा, यानी 8% नंबर उसको नहीं मिला है, तो 8% निकालेंगे 30 के बराबर आएगा, यानी 375 में से 30 नंबर उसको नहीं मिले हैं, तो मिला कितना है 345। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे, आ गया आंसर। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बेहतरीन तरीके से सभी प्रश्नों को किए हैं, 12 प्रश्न इस क्लास में हमने किया है। और फिलहाल आपका जो टाइप 1 है वो ख़त्म ही होने वाला है, 2-4 प्रश्न इसके और हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर अगले टाइप में चलने वाले हैं, अपने दूसरे टाइप में। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल अगले क्लास में। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।